हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2022 का संस्कृत कक्षा 8 के लिए जो पेपर होने वाला है आपके 17 मई को, उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर है वो लेकर आए हम दोस्तों। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न आएगा जो है अपने वो है गिरिशीखरे ननु। ये जो है अपने पाठ जो 4 है उसके अंदर एक श्लोक है उसका दिया गया है। तो गिरिशीखरे ननु निज निकेतनम, गिरिशीखरे ननु निज निकेतनम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 इसका सही होगा। विद्याफलम नश्यति, यानी कि विद्या का फल किसका नष्ट होता है? किसका नष्ट होता है? व्यसनीन। ठीक है, व्यसनीन यानी कि बुरी लत वाला जो भी रहता है, तो बुरी लत वाले का विद्या का जो फल रहता है वो क्या होता है? खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बलम स्वकीयम, यानी कि अपना जो बल है वो क्या है? अपना साधन है। तो रिक्त स्थान की आपको पूरी करनी है। तो बलम स्वकीयम भवति साधनम, यह आएगा इसमें। ठीक है, अगला क शब्द राजस्थान से के विचिद भागेशु अध्यापी प्रचलित। यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान के जो मतलब कौन सा शब्द दिया गया राजस्थान वालों के लिए? तो क्या दिया गया दोस्तों, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर गंगाधर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुनो दोस्तों, इसका जो उत्तर गंगाधर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर से गजधर होगा। क्या हो जाएगा? गजधर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गजधर वाला पार्ट आया था ना अपने। नमः शिवाय रेखांकित पद विभक्ति आपको बतानी है। तो नमः शिवाय में आपको विभक्ति बतानी है। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है शिवाय में? अब देखो, नमः के योग में चौथी विभक्ति लगती है, तो शिवाय में कौन सी लगेगी? चौथी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको विभक्ति नहीं आती तो आपको कारक की कोई सी भी एक वीडियो देखनी पड़ेगी कि कारक से विभक्ति का मतलब काम क्या होता है। ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो 1 नंबर का था वो। अब 1 नंबर के सवाल आ रहे हैं। सृजंती है ना, इसमें कौन सा लकार है? सृजंती में आपको बता देखो, पट्टी पटत पठंती पठंती है ना, तो ये नती आ रहा है ना, तो यानी कि कौन सा लकार है? लट लकार वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पर्वत इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिख। तो आपको इसके अंदर बताना है कि जो पर्वत जो ये इसका दिया गया, इसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा हमारे? ऑप्शन नंबर से नग हो जाएगा। नग यानी पर्वत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो है सुकुमारा। सुकुमारा क्या है? सुकुमारा। अब आपको इसका विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा सुकुमारा का? तो सुकुमारा का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कठोरा। क्या हो जाएगा? कठोरा। देखो रा हो रहा है ना, तो इसका जो विलोम होगा ना उसमें भी क्या लग जाएगा? रा। इस तरह से आप थोड़ा लॉजिक लगाने का लो। संधि आपको करनी केन अपी। तो केन अपी में क्या हो जाएगा? केनापी। क्या हो जाएगा? केनापी। कौन सी संधि आएगी इसमें? तो कौन सी संधि आ रही है इसमें? अ और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? तो दीर्घ संधि इसमें आ जाएगी। मुर प्लस आरी। क्या हो जाएगा? मुर प्लस आरी मुरारी। कौन सी? मुरारी। तो इसमें कौन सी संधि? दीर्घ संधि आ जाएगी। अगला उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग आपको बताना है। तो निर्वाहरति उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे लगते हैं। निर्वाहरति में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? इसमें आ जाएगा निर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? निर उपसर्ग। परिभ्रमण। परिभ्रमण में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? परिभ्रमण में परि आ जाएगा। सिंपल। उसी तरह अब आपको सर्वनाम, यहाँ पे जो देखो ये 2 वाक्य दिए गए ना 2 नंबर के, तो आपको यहाँ पे सर्वनाम युक्त पद बताना है, यानी कि कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है? पहले में तो अहम आ जाएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा? तुम आ जाएगा। ठीक है, 12वें का पहला आपको तद्भव जो शब्द है वो संस्कृत में बताने हैं। तो देखो संस्कृत में कंजूस को क्या लिखेंगे? है ना, कृपण। क्या बोलेंगे? कृपण। और कड़वा का क्या बोलेंगे? कड़वा को बोलेंगे हम कटुकम। क्या बोलेंगे? कटुकम इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला है अपने संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषा में लिखना है, यानी कि जो संख्या ये जो लिखी हुई है ना, 12 है बालक 25 बंदर, तो आपको 2 नंबर का आएगा। आपको ये संस्कृत में लिखना है। तो 12 है बालक, 12 बालक को आप क्या लिखोगे? द्वादश। तो द्वादश यानी कि 12 और बालक को बालक हैं, तो द्वादश के इधर विसर्ग और आगे बालक लिख देना। 25 बंदर, 25 बंदर में क्या आ जाएगा? पंचविंश। क्या आ जाएगा? पंचविंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उचित पदानी चित्वा रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पुत्री अंबिका है ना, यानी कि बेटी अंबिका, और पिता का क्या नाम है? मतलब पिता जो है, इसमें सिंपल से देखो ये बात कही गई है कि बेटी है अंबिका और जो पिता है वो बेटे हैं। तो आपको ये पता है 6 वाला जो चैप्टर था ना, ग्राम शून्यम श्वेताविना, उसका है। तो बेटी क्या कर रही थी अंबिका? वो क्रोड़ यानी कि खेल रही थी। तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका जो पहला वाला है क्रोड़, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कस्य एक
आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र है, हमें एक पुत्र की आवश्यकता है, ठीक है। समानार्थी बताना है आपको, तो समानार्थी जगती का संसार हो जाएगा हमारे, ठीक है। कुलिशात का वृजात अपन को सीधा सीधा दिख रहा है। प्रकृति का स्वभाव और तटिनी का नदी, सिंपल सी यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, आगे अपना 16वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा वाक्य प्रयुक्त करना है। तो नित्य में, तो इसका आपको बताना है, तो तगो निसम प्रियम कुर्यति, तो ठीक है, इसे निसम, यहाँ पे नित्यम आ गया। अब नमः की बात करिए तो नमः, अब आपको बताओ नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, चौथी विभक्ति लगती है, मैंने आपको बताया। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि देवाय नमः, क्या लिख सकते हो, देवाय नमः, यानी कि देवों को नमः। तप को क्या लिखते हैं, ऋषि वने तप करोति, यानी कि जो ऋषि है वो वन के अंदर तप करते हैं। विद्या पे लिख सकते हो सा विद्या या विमुक्ते, यानी कि जो कोई भी लड़की की बात की गई कि जो इसकी जो विद्या है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब इसे बहुत कुछ आता है। तो अगर आप ये मॉडल पेपर पढ़ लोगे ना तो आपको भी सब लोग यही कहेंगे। अधोलिखित नाम प्रश्नाम उत्तराणि, एक पदेन में आपको उत्तर लिखना है 5 नंबर के, यानी कि 5 क्वेश्चन है और 5 एक नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो देखो, शालिनी कहा पितृगृहम आगच्छति, तो है ना, शालिनी जो आई तो पितृगृहम आगच्छति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म आकाशे, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म आकाशे, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में। अगला है कस्या मनोदेश्य स्वावलंबे प्रेते, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने मालाया। मालाया कितनी है, जो शालिनी है ना उसकी भाभी है मालाया, ठीक है, माला नाम है उसका। विभक्ति लगती या लग जाएगा उसमें, ठीक है, अलग अलग विभक्ति लगती, जैसे पहली तो लगेगी नहीं, दूसरी तीसरी चौथी, इस प्रकार। मालाया पूर्यता किन्नाम अस्ति, यानी कि माला की जो पुत्री थी, है ना, पुत्या यानी कि पुत्री जो थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था अंबिका। अभी आया था ना, अभी अंबिका क्रोड़े, है ना। अगला है दोस्तों, राकेशस्य पिता कदापि क्यों विभेद न कृतवान, तो यहाँ पर आएगा आप पुत्रियों, क्या आएगा, पुत्रियों, यानी कि पुत्री और पुत्र, यानी कि राकेश के जो पिता है वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक पुत्री है तो हमें एक पुत्र की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ आ गए हैं। पितृदर्कुणा का इसका आंसर हो जाएगा माता, हमारी माता दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अपनी माताओं से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रेखांकित प्रदानी आदतें, प्रश्न निर्माण करना 5 नंबर का है, ठीक है। तो अस्माकं निकेतन गिरिशीघ्रे अस्ति, तो देखो यहाँ पर जो गिरिशीघ्रे, मैं आपको अंडरलाइन बता देता हूँ, जो है गिरिशीघ्रे पे अंडरलाइन है, तो गिरिशीघ्रे का क्या हो जाएगा अपने कुत्र, कोई जगह का नाम आता है ना तब कुत्र लगाया जाता है। यहाँ पर अगले में जो है यहाँ पर यानम में आएगा, तो यानम का क्या हो जाएगा, कम, है ना, तो लास्ट में मैं आ रहा है तो इसमें भी मैं। स्वकीयम बलम साधनम भवति, तो इस प्रश्न निर्माण करेंगे साधन का, तो क्या हो जाएगा किम, यानी कि स्वकीयम किम साधन बनती है, हमारा साधन क्या है, इस प्रकार से। सदैव पूरत चरण विदेयी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो अपने पूरत है ना, कोई भी जगह का नाम आ गया तो यहाँ पर कुत्र आ जाएगा, ठीक है। फिर अपने यहाँ पर जो है पाषाणा आ गया, यानी कि जो पाषाणा मतलब पत्थर होते हैं, तो पत्थर की बात आ गई तो यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपके प्रश्न ये गए हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन जो इस प्रश्न में नहीं है ना, तो यहाँ पर ये जो है इनमें इनके अलावा आपको दूसरे लिखने हैं, ठीक है। अब कंटकम या फिर डीजी भारतम, यानी कि डिजिटल भारतम, या फिर कांटे से कांटा काटता है, आपको इनमें से पाठ का सार बताना है, हिंदी में 6 नंबर का आएगा, है ना। यहाँ पर ये मंजूषा दी गई है, इसमें आपको वाक्य जो है लिखना है, कोई भी जैसे अनुशासन है तो अनुशासन का लिख दिया है, ये इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पर ये जो 2 श्लोक दिए गए हैं आपको इसका हिंदी भावार्थ बताना है, 3-3 नंबर के हैं दोनों, 6 नंबर के, है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर वही मंजूषा से आपको कहानी बनानी है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगी वो जो कौवा वाली थी ना, है ना, एक काकस्ती श बहुत रशित, वो वाली यहाँ पर आप लिख सकते, देखो श बहुत ऋषि एक काकस्ती, इस प्रकार से आप। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपने जो अवकाश के लिए तो अत्यावश्यक, यानी कि आपके आवश्यक काम आ गया तो उसके लिए आपको प्राधान्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। इसका आपको लिख लेनी 6 नंबर मिल जाएगा, या फिर आपको संस्कृत भाषा का महत्व या फिर मेरा विद्यालय, है ना, इन दोनों में से आपको एक लिख लेना है निबंध, संस्कृत के अंदर 6 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा मॉडल पेपर, थैंक यू सो मच।